हेलो। नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है कि आप लोग को मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स में मैंने टॉपिक वाइज तो स्टार्ट किया ही और आपको प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट में जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी, सीसैट, जो भी पेपर मैथ्स से रिलेटेड रहेगा वो तो मैं आपको कराता ही हूँ। और एग्ज़ाम जब भी होगा नियरेस्ट रहेगा वो एग्ज़ाम के टाइम में आपको कराऊंगा, चाहे 15 सेट हो या 20 सेट हो, जितना भी प्रैक्टिस सेट हो पाए उस टाइम। और एक आपका फंडामेंटल्स जहाँ बेसिक्स से होता है मैथ्स को सिखाना कि मतलब कैसे मैथ्स में अप्रोच लेते हैं क्वेश्चंस को। मैं परसेंटेज से आप लोग को पढ़ा रहा था, परसेंटेज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं आप लोग को। यदि वो सही तरीके से पढ़े होगे यदि वो सही तरीके से पढ़े होगे यदि वो सही तरीके से आप लोग पढ़े होगे तो फिर आप लोग को मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट कहीं परसेंटेज में आपको बेसिक फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम रहा होगा और उसको सही तरीके से रिवाइज नहीं करोगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिक्कत होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिक्कत होगा। मतलब परसेंटेज का जो रिलेशन है वो एक टॉपिक से नहीं है, वो 5-6 टॉपिक को कवर कर लेता है। इवन आप जब मेंसुरेशन बनाओगे, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन सवाल बनाओ, चाहे एलिगेशन मिक्सर बनाओ, सब जगह फंसाएगा आपको। मतलब मैथ्स में मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि एक रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज 3-4 टॉपिक आपको कमांड अच्छे से हो गया तो फिर मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और नंबर सिस्टम एक अलग सा टॉपिक होता है, उसको हम लोग सही तरीके से उसको पढ़ा जाता है कि वो थोड़ा सा कोरिलेट नहीं करता है इस टॉपिक से। उसमें क्या होता है कि नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन वो ज़्यादा कोरिलेटेड होते हैं और सर्ट्स इंडाइसेस वगैरह, मतलब नंबर्स का ज़्यादा खेल होता है उसमें। तो वो एक तो आपका जोन अलग है ही। तो टॉपिक वाइज आप अच्छे से कंप्लीट करो। मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास ले रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 2-3 क्लास लिया है और फिर उसको आप लोग देखे होंगे और कैसे मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं वो सारा चीज़ उसमें प्रैक्टिस है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर ताकि आप क्वेश्चंस भी सही तरीके से बना पाओ। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर, मतलब उसको सेल कितना में कर रहा है, 625 में बेचने पर लाभ उसका जो है 545 रुपये बेचने पर हानि के बराबर है। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको यदि हम 625 में बेच रहे हैं तो जितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है जब उस वस्तु को हम 545 में बेचते हैं। मतलब उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस तो रहा होगा, और जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो बस इस दोनों का सम जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, तब भी निकल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा, इसको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिए और मैं आपको बता दिया कि सीपी निकल जाएगा, बट कैसे होता है थोड़ा वो भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको तो जानना पड़ेगा कि मतलब आखिर जोड़ कर डिवाइड 2 से ही क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 5 से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ को आप डायरेक्ट रटने की कोशिश मत करो कि मतलब बस दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। अब जैसे कि उसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी एक्स रहा होगा तो 625, पहले प्रॉफिट आपको कितना हो रहा होगा, 625 माइनस एक्स हो रहा होगा। जब हानि में बेच रहे होगे तो एक्स माइनस कितना, 545, ये हानि रहा होगा। ये है लाभ, ये है हानि, तो दोनों बोल रहा है कि बराबर है तो दोनों को हम बराबर कर दिए। तो इस तरह से देखोगे कि जब x को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2x और 545 को इधर ले जाएंगे तो दोनों को ऐड हो जाएगा। क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो ये हमेशा ऐसा नहीं देता है कि लाभ और हानि बराबर हो। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या ट्विस्ट करेगा, वो बोलेगा कि आपको जो लाभ है हानि का दुगना है। तब वहाँ पे आप ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा। वो तभी हो सकता है जब दोनों बोलेगा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है और आपको सीपी निकालना हो, तो बस क्या करो कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 625 प्लस 545 और डिवाइड बाई 2। मतलब जब भी इस तरह का सवाल रहा, चाहे उसको हम 500 में बेचें या 1000 में बेचें, और बोल ये चीज़ वहाँ पे गिवन कर दे कि हमारा जितना प्रॉफिट बन रहा है उतना ही लॉस भी हो रहा है, तो आप जो भी उसका सेलिंग प्राइस है SP1 और SP2, जब उसका CP निकालना होगा तो CP बराबर SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 कब होगा, जब आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर। प्रॉफिट, ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर होगा तभी हम लोग डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं SP1 प्लस SP2 से। प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जो है डायरेक्ट इसी को रटना स्टार्ट करते हैं कि SP1 प्लस SP2 हो रहा है, उसको पता नहीं होगा कंसेप्ट कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और जब वही चीज़ नहीं पता होगा तो आज तो तुम ये चीज़ रट लोगे, बाद में आपको पता चलेगा जब और अच्छे क्वेश्चन जब यहाँ पे जनरेट होंगे
और जब आपको क्वेश्चंस मिलेगा प्रॉफिट बराबर 2 टाइम्स ऑफ लॉस, तब आप वहाँ फंसोगे। वहाँ पे भी आप यही कंसेप्ट लगा कर बना दिए, तब तो फिर गया आपका क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो, समझो, तभी मतलब एक क्या होता है कि सही अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कितना इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 625 प्लस 545 करेंगे तो 45। अब इसका जोड़ का तरीका भी है, मतलब ऐसा नहीं कि अब जोड़ने के लिए इसको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। 45 और प्लस 25 कितना हो रहा है, 70 हो रहा है, और 6 5 11 कितना हो रहा है, 1170 होगा। अब 1170 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, और 1 और 0, 5 दूनी 10, मतलब 585 रुपये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है। मतलब वो जो वस्तु का दाम है वो 585 रुपया है। अब क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है कि यदि हम उसको 65 रुपये ज़्यादा में बेचे होते का लाभ प्राप्त करने के लिए, 65 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने लागत मूल्य पर उसको सेल करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपका जब सीपी निकल गया, उसको इसमें 65 आप जब जोड़ोगे, इसमें 65 585 में और 65 ऐड करना है, तो 5 5 10, 8 से 14 और 1 15, और 5 और 1 6, मतलब कहीं ना कहीं वो 650 में सेल होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट ये तो ज़रूर बता दिया हूँ कि जब भी इस तरह के सवाल होते हैं तो उसका डायरेक्ट आपको कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या आपका यहाँ पे ट्रिक है, SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, यही इसी को बोलते हैं ट्रिक। ये जो ट्रिक आप लोग करते रहते हो, ट्रिक कुछ और नहीं होता है, जस्ट वो जो मैथड है उसका लास्ट स्टेप होता है। जो मैथड तरीके से क्वेश्चंस को चलते हैं उसी का लास्ट स्टेप को बोल देता है लोग ट्रिक। तो कभी भी ट्रिक को रटने की कोशिश मत करो कि ये ट्रिक हो रहा है, ये बस ये पता चलेगा, फिर उसे ट्रिक में रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ ये भी चीज़ को समझो और ये दोनों अल्टीमेटली यही काम देगा, बट लेकिन वो याद रहेगा तभी ये भी याद रहेगा। जब ट्रिक का बात होगा तब पता चलेगा कि मैथ में हजारों ट्रिक हो गया, आप कितना रटोगे ट्रिक को। इसलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल और ट्रिक दोनों चीज़ पे वर्क करो, एक चीज़ पे आप नहीं वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा सवाल है ये। ABC को बीच में ये डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के स्थान पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है 2 3 4 के रेशियो में। मतलब ए और मेरे पास टोटल कितना है 1170 रुपया है, उसको 3 लोगों में बांटना है, A B और C तीनों को देना है। तो गलती से क्या है कि 1/2 और 1/3 1/4 देने की जगह 2:3:4 दे देते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले कितना देना था हमको 1/2, 1/3, 1/4, 4 तीनों 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो जब हम 12 से तीनों में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 4 और 3, मतलब हमको देना था 6 4 3 के रेशियो में, उसको दे कितना रहे 2 3 4 के रेशियो में। तो वही पूछ क्या रहा है कि ये जो अनुपात वितरित किया गया है, ये जो पैसा बांटा गया है, तो सबसे ज़्यादा किसको लाभ मिला है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखने से पता चलेगा कि कैसे निकालेंगे। आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 6 4 10 और 3 13, यहाँ टोटल 13 है, 13 बराबर कितना है 1170, 13 नंबर 17 से होता होगा पढ़ा, तो इतना तो आपको कहीं ना कहीं टेबल और काउंटिंग तो ये सब तो याद रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं 90 बार में कैंसिल आउट हो रहा है, तो 90 मतलब कितना हो गया ये 9 6 54, 540 है ये, और ये 360, और ये 3 कितना हो जाएगा 270। तो ऑब्वियस की बात है इसको तो लाभ नहीं होगा, बी को भी लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। लाभ मिल एक्चुअल में रहा है किसको, सी को ही मिल रहा है। ये तो और घट रहा है, ये घट रहा है, इसको ज़्यादा मिल रहा है। 2 3 4, 2 3 5 हो गया, 5 4 9, 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1170, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 130, इसको मिलेगा 260, 13 3 39 390। ये सबको तो लाभ नहीं हो रहा है, लास्टली लाभ किसको हो रहा है इसको 520 मिल रहा है। ये स्टार्टिंग में भी दिख रहा था जब रेशियो था तो कि सी को ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जब सी को ही ज़्यादा लाभ मिलेगा ऑप्शन में क्या है यही है ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन को लोग ना भी बनाता ना, हम तो इतना किए भी, लेकिन जैसे ही जब स्टार्टिंग में रेशियो आपको पता चल रहा है कि 6 4 और 3 आ रहा है, और यहाँ पे एक फाइनल रेशियो 2 3 4 में है, तो ऑब्वियस की बात है कि 6 से वैल्यू 2 हो रहा है, फिर 4 से 3 हो रहा है। यहाँ बस बढ़ने वाला काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, बढ़ रहा है सिर्फ सी, बाकी सब घट रहा है। ये सेकंड वाला तो थोड़ा बढ़ा भी है, लेकिन इतना अमाउंट नहीं बढ़ा है ये।
तो यहाँ से भी थोड़ा आप गेस कर सकते थे कि मतलब कि ऑप्शंस हमारा एक ही होगा और वो क्या होगा, सी होगा। क्योंकि ये जो टाइम यहाँ पे आपको 30 सेकंड भी वो जो लग रहा है, बनाने में भी लग रहा है 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी लग रहा है, वो भी ना लगता। तो यही होता है मैथ्स में, क्या होता है कभी कभी गेस करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कि बिना सॉल्यूशन का आंसर टिक करना वो भी होता है। मतलब 25 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन तो जरूर होता है वैसा, विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट ट्रिक, जस्ट ऑप्शन को आप क्लिक करो बस। और वो सेंस ऑफ जिसका सेंस काम करेगा तभी वो होगा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी टिक कर दे मतलब हो गया। 4 ऑप्शन में गेस करना होता है कि कौन सा, और वो तभी गेस होगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ बाकी 3 हो ही नहीं सकता है। तो ये सारे चीज़ पे ध्यान होता है। तो टोटल ओवरऑल जब पेपर को सॉल्व करते तो ऐसे ही ये सब चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है, तभी पेपर कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर पेपर में टाइम और लेंदी आपको लगेगा ही फिर। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेटेड भी है। नमक का मूल्य 20% कम होने पर 20% दाम कम होता है, तो 100 रुपये में 4 केजी नमक और खरीद लेता है, मतलब 4 केजी ज़्यादा खरीदता है। तो उसका पूछ रहा है घटा हुआ दाम कितना है। मतलब 20% दाम कम हो गया, तो मतलब 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1/5। मतलब दाम कम होकर कितना हो गया, ये 5 से 4 हो गया। तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, एक में कितना में 4, कंजम्पशन एक बढ़ रहा है कितना में 4 में बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन 4 केजी बढ़ रहा है। ओवरऑल पहले कितना था, 1 यूनिट का वैल्यू 4 केजी इंक्रीज हो रहा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। मतलब पहले 16 केजी कंजम्पशन हो रहा है, तब 4 केजी ज़्यादा हो रहा है, तो घटा हुआ अमूल निकालना है। मतलब फाइनल कंजम्पशन हमारा अभी टोटल 20 केजी हो रहा है। अब यही 20 केजी चीनी हम कितना में खरीद रहे हैं, 100 रुपये में, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 5 रुपया। घटा हुआ प्राइस तभी ना निकालोगे जब आपको अब टोटल कंजम्पशन पता होगा कि पुराना कंजम्पशन कितना था, 16 था, और यदि पुराना प्राइस निकालना हो तो 100/16 आंसर हो जाएगा। और 100/16 मतलब कितना बोल सकते हैं इसको, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25/4 हो जाएगा। तो यही सारे चीज़ होते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया जाता है और क्या सोचना है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सवाल ठीक सवाल ही है, और ऐसे से मैंने आपको बहुत सारे चीज़ बताए होंगे जब सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे बड़ा बात ये है कि ये जो सवाल हमारा है इसमें आपको जो डाटा गिवन है ये 396, ये इसका कोई यूज़ नहीं है, बस ये जो 2 डाटा गिवन है इसी का यूज होगा, क्योंकि आंसर जो है प्रॉफिट परसेंटेज में ही पूछा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ वैल्यू गिवन किया हुआ है। तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकलेगा इसमें। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं कि जब 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज वाला जो कंसेप्ट है उसमें आपको पता चलता है कि 1% का क्या होता है, लॉस ही होता है। तो 1% का लॉस इसमें क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, 4% का लॉस होगा। उसी तरह से 30-30 का रखेंगे तो इसमें क्या होगा, 9% का लॉस होगा। तो जैसा डाटा गिवन रहेगा उस तरह से आपको सोचना भी होगा कि क्या हो सकता है इसमें। 40-40 रहा तो 16%। तो यहाँ पे ये 3 अभी और मैं ऐसा क्वेश्चंस और भी लेकर आऊँगा, आपको आगे पता चलेगा कि कैसे। कहीं कहीं पे और थोड़ा सा ट्रिकी करता है ये तो 10-10 था तो ये आंसर हो गया, बट जैसे ही इसमें थोड़ा सा डाटा 20 और 10 करेगा और फिर उसमें आप सक्सेसिव लगाना स्टार्ट करोगे तो वो नहीं निकलेगा, सक्सेसिव से भी नहीं निकलेगा वो आंसर। तब वहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ और अलग मेथड लगाना होता है। वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं इतना ही तक ही रखता हूँ, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा फिर। मिनिमाइज करो हो सकता है।